नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करें। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व द्वारा लिखित सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायन, उनकी शैली आदि के बारे में बताने के लिए लिखा गया पाठ है। पाठ का सार देखते हैं। पाठ का सार आपको बताया जा रहा है। आप पाठ्य पुस्तक से पूर्ण पाठ पढ़ें। एक बार लेखक बीमार पड़ा। उस बीमारी के समय में लेखक ने रेडियो पर अद्वितीय स्वर में एक गाना सुना। उसे यह गाना कुछ खास लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसकी गायिका कौन है। गाने के बाद रेडियो पर उस गाने की गायिका के रूप में लता मंगेशकर का नाम बताया गया। यह सुनकर वह चकित रह गया, क्योंकि लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी से वह पहले ही परिचित था। वह बरसात फिल्म से भी पुरानी फिल्म का गाना था। तभी से लता मंगेशकर निरंतर गा रही है। उन्होंने अपने से पहले की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को ठीक वैसे ही पीछे छोड़ दिया था जैसे सितार वादक विलायत खां ने अपने पिता को पीछे छोड़ दिया था। लेखक ने भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ माना है। बेजोड़ अर्थात उनके जोड़ का कोई न होना, उनकी टक्कर का कोई ना होना, वह सबसे अलग है। उनके कारण ही चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिली। आजकल के बच्चे जिस प्रकार गाने गुनगुनाते रहते हैं, उस पर भी लता का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे मधुर स्वर की नकल करना प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा। चित्रपट संगीत के कारण ही लोग स्वर मल्लिका, स्वर के विभिन्न प्रकार, स्वर ज्ञान, सुरीलापन, आकार, युक्त, लय आदि से परिचित हो रहे हैं। वे सब लता की गायिका का ही प्रभाव मानते हैं। अतः लेखक संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार व अभिरुचि का श्रेय लता को पूरी तरह से देते हैं। श्रोता शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका के स्थान पर लता की ध्वनि मुद्रिका को सुनना पसंद करते हैं। फिर भले ही उसे राग, ताल आदि का ज्ञान हो या ना हो, वह तो गायन में ऐसी मिठास चाहता है जो उसे मस्त कर दे। जिस प्रकार मनुष्य हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार गानपन हो तो वह संगीत है। लता के प्रत्येक गाने में यह गानपन मौजूद है। इसके अतिरिक्त उनके गानों में स्वरों की निर्मलता भी है। नूरजहां के गायन में एक मादक उत्तान नजर आता है, जबकि लता के स्वरों में कोमलता, मधुरता और उसके गायन में जो एक पवित्रता, एक स्वच्छता, उसका पूर्ण उपयोग संगीत दिग्दर्शक नहीं कर पाए। यदि लेखक संगीत दिग्दर्शक होता तब वह निश्चित रूप से लता को बहुत जटिल काम देता। लता के गाने में
नादम्य स्वर भी है। वे गीत के दो शब्दों के अंतर को आलाप द्वारा भर देती है और इस प्रकार वे दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। यह लता के गायन का की प्रमुख विशेषता है। भले ही लोग कहते हों कि लता ने करुण रस के गीतों को विशेष प्रभावशाली रीति से गाया है, परंतु लेखक का मत है कि लता ने करुण रस की बजाय मधुर श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अधिक उत्कटता से गाए हैं। लेखक को लगता है कि गायन में एक और कमी दिखाई देती है। संगीत दिग्दर्शक अकारण ही उनके ऊंचे पट्टी के गाने शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान निर्धारण करने की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत में तुलना नहीं की जा सकती, गंभीर होती है, जबकि चित्रपट संगीत में जलदय अर्थात तेज लय और चपलता होती है। चित्रपट संगीत में का ताल प्रारंभिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल परिष्कृत होता है। फिर भी लता के पास शास्त्रीय संगीत की पर्याप्त जानकारी है। उनके 3-3.5 मिनट के गाए चित्रपट के गाने का तथा 3 घंटे के शास्त्रीय गायन का आनंद मूल्य लगभग समान होता है। उसके 3 मिनट के गाने में ही 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रसास्वादन अर्थात मज़ा आ जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में से कौन सा संगीत लोगों को आनंद देता है, जिसमें मनोरंजक या खुशी न हो। ऐसा शास्त्रीय संगीत भी नीरस व अनाकर्षक होता है। अतः गाने की मिठास, ताकत आदि उनकी रंजकता पर निर्भर होती है। लता की अव्वल दर्जे की खानदानी गायक के समान माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या लता 3 घंटे तक महफिल जमा सकती है? क्या लोगों से लेखक प्रश्न पूछता है, क्या प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट की अवधि में लता की तरह कुशलता और उत्कटता के साथ चित्रपट का गाना गा सकता है? खानदानी गवैये ने शास्त्रीय गायन की बर्बादी के लिए चित्रपट संगीत को उत्तरदायी माना है, परंतु लेखक उनसे सहमत नहीं। वह शास्त्रीय गायकों के आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के इंसान मानता है, जो शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड पर जोर देते हैं। चित्रपट संगीत के कारण लोग अभिजात्य संगीत जानने लगे हैं, परंतु उन्हें सुरीला व भावपूर्ण गाना ही अच्छा लगता है। संगीत से पहले लोगों का दूर दूर तक कोई सान्य न था। संगीत ऊंचे घरानों तक बंधा हुआ था, लेकिन चित्रपट संगीत ने आम लोगों तक संगीत को लेकर आ गए हैं। आज ये गानपन ही एक माध्यम है जिसके कारण इस संगीत से सामान्य लोग जुड़ पाए हैं। लेखक के चित्रपट संगीत की मान्यताएं मर्यादाएं निराली मानी हैं। वहाँ नवनिर्मित मिताओं की संभावना बनी है। आज छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे भावपूर्ण गीत गाते हैं। आज टीवी पर चित्रपट के रूप में आप उनकी अभिव्यक्तियों को देख सकते हैं। इन सब का श्रेय जो है लता मंगेशकर को ही दिया जा सकता है। चित्रपट के संगीत दिग्दर्शकों ने शास्त्रीय, रागदारी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों आदि का सुंदर प्रयोग किया है।
इस चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं और वे पिछले 50 वर्षों से निरंतर गा रही हैं। इतने लंबे समय तक जन मन पर प्रभुत्व बनाए रखना आसान नहीं है। यह उनके गाने का ही चमत्कार है, जिसे देश के कोने कोने व विदेशों के लोगों ने भी बड़े चाव से सुना है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में कोई एक आध ही पैदा होता है। यह हमारा भाग्य है कि हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाए हैं। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, साथ में इसके जो मुश्किल शब्द दिए गए हैं उनको भी पढ़ें। कलात्मक शब्दों के इनके अर्थ दिए गए हैं और इस प्रकार से आप संपूर्ण पाठ पढ़ें। धन्यवाद।